मंडपम से पम्बन की तरफ हम चल पड़े हैं और यहाँ मंडपम स्टेशन पीछे छूटता हुआ। जब मंडपम की बात करते हैं तो मंडपम से पम्बन के बीच का जो पुल है वो पुल हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। हम आपको बता दें यह जगह अपने आप में खास है क्योंकि रामेश्वरम आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो रामेश्वरम आइलैंड पर जो ट्रेनें जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जो पुल पड़ता है समंदर पर वो पुल बड़ा खास है और इसको पाम्बन ब्रिज कहा जाता है। 1914 से यह लाइन चल रही है, लेकिन 1914 के बाद जो एक बड़ी घटना हुई उस घटना की अगर हम बात करें तो दिसंबर 1964 में एक बड़ा साइक्लोन आया और उस साइक्लोन की जानकारी इस इलाके के लोगों को नहीं थी। सैटेलाइट युग का जमाना शुरू हो चुका था, लेकिन भारत के पास तकनीकी साधन नहीं थे कि वो जान सके कि कोई साइक्लोन आ रहा है। और जब वह साइक्लोन यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ ट्रेन चल रही थी। आप समझिए मंडपम से रामेश्वरम के लिए ये ट्रेन निकल चुकी थी और साइक्लोन ने जब इस इलाके पर अपना असर डाला तो यह ट्रेन पाम्बन ब्रिज पर थी, यानी पुराना जो पाम्बन ब्रिज है उसके ऊपर से ट्रेन जा रही थी और इस पैसेंजर ट्रेन के अंदर तकरीबन 200 लोग थे। जब साइक्लोन ने इस इलाके को हिट किया या इस इलाके को बड़ी तेजी से तहस नहस करना शुरू किया तो ट्रेन चल रही थी और वह ट्रेन हम कह सकते हैं कि साइक्लोन की भेंट चढ़ गई और साइक्लोन की वजह से जो ट्रेन दुर्घटना हुई उसमें 200 लोग मारे गए। और यहाँ मैं आपको बता दूं रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में जो रेलवे लाइन थी वो जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई। धनुषकोडी स्टेशन पूरी तरह से तहस नहस हो गया, धनुषकोडी कस्बा पूरी तरह से तबाह हो गया। आज भी उस कस्बे के निशान नज़र आते हैं। तो आज एक नई लाइन बन चुकी है, एक नया पुल, देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज यानी समंदर पर ऐसा ब्रिज जिसका एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है। 72 मीटर लंबा यह हिस्सा ऊपर उठता है जिससे स्टीमर और दूसरी जो छोटी नावें हैं उनको भी गुजारा जा सके। इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके को जियोग्राफिकल तरीके से पाक जल डबरू मध्य कहा जाता है या पाक स्ट्रेट बोला जाता है। और स्ट्रेट वो जगह होती है जो सकरी सी पट्टी होती है और कहीं ना कहीं उथला समंदर आपस में दो इलाकों को जोड़ता है। तो यहाँ पाक जल डमरू मध्य के इलाके से हम गुजर रहे हैं। यहाँ कई आइलैंड हैं, यानी दर्जनों आइलैंड हैं, लेकिन जो मुख्य द्वीप समूह है अगर हम उसकी बात करें तो रामेश्वरम है। रामेश्वरम जो कि दुनिया भर में रामेश्वरम टेम्पल के लिए फेमस है, रामेश्वरम गलियारे के लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो तीर्थयात्री आते हैं वो भगवान राम ने जो राम सेतु बनाया था या हम कह सकते हैं समंदर पर जो पुल बनाया था उसको देखने के लिए आते हैं। तो अब वह इलाका शुरू हो चुका है। यह इलाका मैं आपको बता दूं दोनों तरफ समंदर है, दोनों तरफ समंदर है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी यानी वो इलाका जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम आपको पुराना पुल या पुरानी लाइन भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ तो पुरानी लाइन भी आपको यहाँ नज़र आएगी। पास में ही अगर हम देखें तो एक सड़क पुल है या हम कह सकते हैं रोड ब्रिज है जिसको 70s में बनाया गया था और यहाँ अब हम उसी जगह पर जा रहे हैं जिस पर नया पुल बना है। नई लाइन नया पुल आपको हम पहली दफ़ा दिखा रहे हैं। भारतीय रेलवे का यह नया पुल तैयार हो चुका है। इसका CRS सेंसन नवंबर में हो चुका है। अब इस पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी है, साथ ही साथ यहाँ 99 स्पान्स का यह पुल है। तो 99 अलग अलग हिस्से हैं जिनको यहाँ पर आपस में जोड़ा गया है। साथ ही साथ इस पुल की एक और बड़ी खासियत है। अब देखिए यहाँ दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। एक लाइन जो ऊपर है, थोड़ा ऊंची उठी हुई है, दूसरी लाइन देखिए जो नीचे है और दूसरी लाइन को बंद कर दिया गया है। देखिए ये पुराना पुल है जिसको बंद कर दिया गया है। अब इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। इसका अगर हम देखें तो इसको पाम्बन पुल कहते हैं, यानी पाम्बन ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पाम्बन ब्रिज पर हम पहुँच चुके हैं
और इस पुल की अगर हम बात करें तो यह 2.05 किलोमीटर लंबा पुल है। तो यह पुल किस तरीके से खास है, क्यों खास है, इस पर भी हम बात करेंगे। आपको हम दिखाएंगे कि इसमें वर्टिकल हिस्सा या वर्टिकल ब्रिज कैसे ऊपर उठता है, तो उसके बारे में भी हम आपको तमाम जो जानकारी है वो देंगे। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, पामबन पुल।